आज का जो टॉपिक है वो मैंने मतलब प्रिपेयर नहीं किया था इतना, कल तक कुछ डिसाइडेड था नहीं कि हम आज का टॉपिक लेंगे नहीं लेंगे ऐसे कुछ, इसलिए मैंने कुछ मैसेज भी इतने डाले नहीं थे मैंने। पर बाद में ऑन द स्पॉट मैं आज सुबह जब लेक्चर सुन रहा था हिज होलीनेस स्वयं भागवत केशव स्वामी महाराज, तो उनके लेक्चर में मैंने कुछ मतलब नोट्स बनाए और सुना। तो पार्ट 2 पार्ट में है, वैसे हमारा 3 पार्ट तक चला जाएगा। बहुत सुंदर लेक्चर है, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग उनसे भी सुने और मैं ऐसा हो तो उनकी लिंक भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा नेक्टेरियन है, उनका ज़्यादा अमृत वचन है। मेरा तो इतना पता नहीं मैं कैसे प्रेजेंट कर पाऊँगा, कैसे आप लोग समझ पाएंगे सब, पर बहुत ही ज़्यादा गहरा टॉपिक है। और शुरू करने से पहले जैसे जो मैं भक्ति प्रेम स्वामी महाराज करते हैं, उनका फेवरेट है वो है वैष्णव भजन। तो हम लोग भी प्रयास करेंगे एक वैष्णव भजन के साथ। महाराज से ही सीखा हूँ मैं बेसिकली, महाराज बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो उनकी प्रेरणा से मैं कल एक वैष्णव भजन पढ़ रहा था और एक्सीडेंटली आज का क्लास और कल का वैष्णव भजन दोनों एकदम सिमिलर हो गया है। तो ये मैंने स्टार्ट इसलिए दिया है, ये बहुत सुंदर है, ये हमें रियलिटी चेक दिखा रहा है कि कैसे हमारी लाइफ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद खत्म होने वाली है। हम पहले किस किस चीज़ों में फंसने वाले हैं और आगे जाते जाते हम कैसे पूरे के पूरे फंस जाने वाले हैं। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिखाए हैं, आपने देखे हो अगर पढ़ने में, तो आप देख सकते हैं कि कौन से जाल है। देखो, एक तो मैं पहले अपने माँ के घर में था, तब बहुत ज़्यादा परेशान था। तब मुझे सोचा कि मैं भगवान की भक्ति करूँगा, ये तुरंत परेशानी से छूटने के बाद। देखो, I swore to worship you after taking birth, but after birth came with the nectar of worldly illusion which robbed me of all good sense। तो मेरे अच्छे सेंस सारे, जो मेरी अच्छी आदतें थी, सोच थी, सब लुट चुका है। अब मैं क्या हो चुका हूँ? एज ए फोल्डेड सन इन द लैप ऑफ रिलेटिव्स। हम अपने रिलेटिव्स के लैप में होते ना, एक गोदी से दूसरी गोदी जाते, प्यार करते। आई पास्ड माई टाइम स्माइलिंग एंड लाफिंग। हंसते खेलते मैंने मेरा समय, वो लोग पप्पियाँ करते करते हमारा समय चला गया। माई पेरेंट्स अफेक्शन हेल्प मी टू फॉरगेट द पैंग्स ऑफ बर्थ एंड आई थॉट द वर्ल्ड वॉज सो नाइस। मैं क्या सोचने लगा हूँ, वर्ल्ड सबसे कंफर्टेबल जगह है, इसलिए मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या अनकंफर्ट सीन है। मेरे पेरेंट्स का अफेक्शन है जो सारी चीज़ें मुझे भुला दिया। डे बाय डे आई ग्रीव एंड soon began playing with other boys. Shortly my powers of understanding emerged. I read and subtly studied my lessons instantly. तो अब धीरे धीरे मैं मैच्योर होने लगा हूँ, सारी चीज़ें मेरे ऊपर लेने लगा हूँ। तो अब पता चल रहा है कि रियलिटी में कठिनाई क्या है। Traveling from place to place, proud of my education, I grew wealthy and maintained my family with undivided attention. Oh Lord Hari, I forgot. मेरा एकमात्र कर्तव्य क्या हो गया कि मैं कंफर्ट जोन में चला गया। एक ही गोल है मेरा, वो है कि मेरे को मेरी फैमिली मेंटेन करनी है, और इस चक्कर में मैं आपको भूल चुका हूँ। नाउ विद द ओल्ड एज, अब ओल्ड एज में पता चल रहा है कि पूरी जिंदगी पसार कर दी, कुछ ही मतलब नहीं था, कुछ बेनिफिट ही नहीं हुआ। ओल्ड एज में ऐसे के ऐसे है। तो अब वैसे भक्तिनाथ ठाकुर ने, हम कितने सैड होंगे। भक्तिनाथ ठाकुर इज सैड, ही वीप्स, वो रो रहे हैं। आई फेल टू वर्शिप यू, मैं बोल गया फिर से। अब ओल्ड एज में जब मुझे दुख आ रहा है, तब रियलाइज हो रहा है कि कैसे मुझे भक्ति कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि पहले दुख आ रहा था जब जन्म से पहले, तभी मैं दुखी था। तब मैं फिर सिचुएशन में फंसा था, तो मैंने सोचा था भगवान मैं आपकी पक्का जन्म लेने के बाद भक्ति करूँगा। भगवान ने मुझे जन्म लेने की शक्ति दी। अब फिर मैं कंफर्ट जोन में चला गया, प्रेम में फंस गया, गोदी में फंस गया, ये वो। अब मैं वापस दुखी सिचुएशन में, अब सारे रिलेटिव्स मुझे धक्के मार रहे, मेरे बच्चे मुझे धक्के मार रहे, सब बाहर निकाल रहे मेरे बुढ़ापे में। तो अब मैं फिर से रोने जैसा हो गया, और मैं फिर से सोच रहा हूँ कि भगवान मैंने आपकी तो पूजा पाठ की नहीं, अब क्या होगा मेरा। ओ लॉर्ड, इंस्टेड पास माई लाइफ इन वेन, व्हाट विल बी माई फेट नाउ, अब मेरा क्या होगा। तो ये एक
एक चीज हुई, एक पर्सपेक्टिव हुआ कि क्या है। जो आज का टॉपिक है बहुत सुंदर टॉपिक है, आप देख सकते हैं। तो बीइंग कंफर्टेबल विथ अनकंफर्टेबल, इसका मतलब क्या है? कोई समझ पा रहे हैं? बीइंग कंफर्टेबल विथ अनकंफर्टेबल का मतलब क्या है? कि हम बेसिकली हमारा आत्मा है वो क्या परसीव कर रहा है, कि हम क्या चाहते हैं कि हम कंफर्ट जोन में चले जाए। कहीं ना कहीं मैं ऐसी जगह तक पहुंच जाऊं कि मैं कंफर्ट जोन में चला जाऊं। यस, ये हमारे आत्मा की खोज है। आत्मा चाहता है ये चीज कि कैसे भी करके मैं कहीं ना कहीं कंफर्ट मतलब एक ऐसी जगह पे हो जाऊं जहां मैं सेटल हो जाऊं। अब हम ये चीज सोचेंगे कि हम कंफर्ट क्यों चाहते हैं, ये हम चीज सोचेंगे। बेसिकली हम कंफर्ट क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम कंफर्टेबल जगह से आए हैं। हम पहले क्या थे? भगवान के साथ कंफर्टेबल थे, हम उनके साथ आनंद का आस्वादन कर रहे थे, हम रस में थे, हमारे पास अलग अलग रस थे, हमारे पास लाइफ में जीने की एक वजह थी कि कृष्ण हमारी वजह है। ऐसी वहां पे वजह थी गोलोक वृंदावन में। कृष्ण को खुश करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ा गोल था। वहां पे मैं भगवान की अनन्य सेवा कर रहा था और मैं बहुत ही सुंदर लाइफ जी रहा था। मतलब लाइफ में कोई डिफिकल्टी नहीं थी। फिर क्या है, मैंने लाइफ में सोचा कि क्यों ना मैं भी भगवान बनूं। यस, मैंने क्या सोचा लाइफ में कि मैं भी एक मतलब थोड़ा सा भगवान बन लूं, ऐसा मैंने सोचा। तो जैसे मैंने ये सोचा, आत्मा मतलब मैं मतलब आत्मा हूं, ये बाय डिफॉल्ट है, ये तो हमें समझना ही पड़ेगा। तो मैं जो आत्मा हूं, मैंने क्या चीज सोची कि काश मैं भी थोड़ा सा भगवान बन जाऊं, मेरे हिसाब से भी चलना चाहिए। लोग ऐसा एस्पायर करना चाहिए जैसा मैं कर रहा हूं, मेरे को खुश करने के लिए। यस, तो इसलिए मैं वहां से नीचे आया, क्योंकि भगवान ने बोला वहां तो कोई प्लेस नहीं है। तो मैं यहाँ पे आया। कहाँ पे आया? मैं आ गया मटेरियल वर्ल्ड में। यस, समझ आ रहा है ना? मेरे फ्लो के साथ अगर नहीं जाएंगे तो प्लीज मुझे थोड़ा सा स्टॉप करके पूछ लीजिएगा जो भी डाउट जा रहा है। तो बेसिकली मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मटेरियल वर्ल्ड आया सोच के कि मैं यहाँ पे भगवान बनूंगा। तो बेसिकली मैं मेरी कंफर्ट जोन से निकलकर अनकंफर्टेबल में है। अब अनकंफर्टेबल में भी आके मेरे प्रयास क्या है कि मैं कंफर्ट जोन में जाऊंगा। यस, तो हमारे जीवन के दो प्रयास है। एक क्या है कि मैं कंफर्ट जोन में जाऊंगा, कंफर्टेबल लाइफ बनाऊंगा, और दूसरा प्रयास क्या है कि मैं वापस वहां जाऊंगा जो मेरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। बिकॉज डिवोटीज ने आके जो प्रीचर्स थे, बेसिकली प्रीचर्स का क्या काम रहता है, जैसे मैंने अभी ये गीत में क्या समझाया कि कैसे हम इस लाइफ में कभी भी कंफर्ट जोन में जा नहीं सकते, बिकॉज ये लाइफ ही बनी है अनकंफर्टेबल के लिए। यस, दुःखलयम शाश्वतम, इसको अगर भगवान कंफर्टेबल बना देंगे तो क्या बाद में मुझे स्पिरिचुअल गर्ल का एस्पिरेशन रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो मतलब ये चीज समझ लेनी चाहिए कि मैं कभी भी जीवन में मटेरियल लाइफ में एटलीस्ट कंफर्ट नहीं हो सकता, कंफर्टेबल नहीं हो सकता। मैं ये सोच लूं कि अभी मेरे पास एक छोटी गाड़ी है तो मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी तो फिर मैं शांति से जी पाऊंगा, पीसफुल लाइफ होगी। हमारे हर एक मोड़ पे हमारे, जैसे कि बहुत सुंदर एक कहावत है कि मैं जब छोटा था तब मेरे माँ बाप बोलते थे कि तू जब 10वीं में आएगा, 10वीं की एग्जाम पास कर ले, फिर जब साइंस मैथ्स ले लेगा, साइंस मतलब बायो या फिर मैथ्स ले लेगा तो तेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। या फिर क्या हुआ, जब मैंने 10th में बाद साइंस या मतलब बायो या फिर वो लिया मैथ्स, तब मुझे पता चला कि रियल स्ट्रगल अब शुरू हुआ। तब मेरे माँ बाप से फिर से पास गया, मैंने बोला कि ये क्या फालतू में गिरा दिया। तो माँ बाप ने क्या बोला कि 12th पास कर ले, अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, वहां तो देख पिक्चरों में अच्छा खासा जलवे दिखाते हैं। कॉलेज में गया, रियल स्ट्रगल समझ आई कि भाई कॉलेज में बुरी आदतों से सस्टेन भी करना है, अच्छी आदतों को पालना भी है, ये सब करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, कंफर्ट तो नहीं है यहाँ पे भी। 12th के बाद क्या पता चला कि कॉलेज खत्म कर लूंगा फिर कंफर्टेबल लाइफ मिल जाएगी। कॉलेज के बाद जब शादी हो जाएगी तो हम लोग हर एक मोड़ पे वी आर ट्राइंग कि मैं
मतलब वाइफ लाने से कंफर्ट आ जाएगी मेरी लाइफ में, कोई साथीदार मुझे मिल जाएगा, वो मुझे हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, हम दुख सुख में साथ में चलेंगे, कंफर्ट मिलेगा, नहीं मिला। बच्चे हो जाएंगे फिर कंफर्ट हो जाएगा, वो लोग मेरे को पालेंगे पोसेंगे, अच्छी से लाइफ जी पाऊंगा, फिर भी कंफर्ट जोन नहीं आया। फिर मैंने क्या सोचा कि अच्छा चलो अभी थोड़ा सा बुढ़ापा आ जाएगा, सेटल हो जाऊंगा, जो पैसे कमा रहा हूँ अच्छा खासा मेरी बीमारियों पे उड़ाऊंगा, मैं अभी बीमार होने के लिए कमाता हूँ और फिर बीमार हो जाऊंगा तो मेरे पे उड़ाऊंगा, फिर भी मैं कंफर्ट जोन पे नहीं आ पाया। तो इन द सेंस हमारा जो स्ट्रगल है कंफर्टेबल लाइफ लाना वो एंडलेस है, विदाउट एनी स्टॉप। यस, वो उसका कोई रुकावट नहीं है, बिकॉज वी आर इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो हमारा एस्पिरेशन बेसिकली क्या होना चाहिए, बहुत कड़वा ट्रूथ है, पर हमें होना चाहिए क्या कि मैं अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ही अपने को कंफर्ट मानूंगा। यस, तो क्या बोला गया है, वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ बीइंग कंफर्टेबल इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ये आज का टॉपिक है बेसिकली। और ये कैसे कर सकते हैं? बेसिकली एक चीज हमें समझ आएगा कि भाई मुझे गोलोक वृंदावन जाना है, वहां फुल्ली कंफर्ट जोन है। और दूसरी चीज समझ आएगा कि नहीं, मेरा आत्मा का स्वभाव है कि मैं मतलब मुझे कंफर्टेबल लाइफ ही चाहिए। तो क्या ये दोनों साथ में पैरेलल चल सकते हैं? नहीं, ये कभी भी ये दोनों चीजें साथ में पैरेलल नहीं चल पाएगी, इम्पॉसिबल है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं सोते सोते जप करते करते मुझे भगवान कृष्ण मिल जाएंगे, नहीं मिल रहा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं बस अब मैं 16 माला कर रहा हूँ मुझे भगवान मिल जाने वाले, नहीं मिलने वाले। भगवान कब मिलने वाले हैं? जब हम अनकंफर्टेबल एफर्ट्स डालेंगे, चैलेंजेस लेंगे। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो दो एस्पेक्ट्स में है, इसको आप दो एस्पेक्ट से समझ सकते हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि इसको मटेरियली लिया जाए कि मेरे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में मुझे सक्सेस मिलने वाली है मटेरियलिस्टिक लोग के लिए, और सेकेंड एस्पेक्ट है कि स्पिरिचुअली लिया जाए, जिसमें ये समझा जाए कि कैसे मैं मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में अनकंफर्ट जोन लेके कंफर्ट जोन तक पहुंच सकता हूँ। आज मैं लेने वाला हूँ स्पिरिचुअल, बहुत हम पहले बहुत सारे सेशंस ले चुके हैं मटेरियल, तो ये बेसिकली सेशन रहेगा स्पिरिचुअल। तो अब ये सेशन बेसिकली क्यों लिया गया है, बिकॉज बहुत बार देखा गया है कि भक्त लोग पहले एक स्टेज में रहते हैं जब वो मटेरियलिस्टिक रहते हैं। यस, जैसे हम लोग देख लीजिए, हमारी लाइफ पहले बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक थी और कंफर्ट जोन में थी, पर एक प्रीचर ने आके हमारी पूरी लाइफ पलट दी। यस, हम पूरे अच्छे से जी रहे थे, पूरे बोला जाता है ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, ऐसे जोन में थे हम। यस, बट अब क्या हो गया, अब पूरा ही मतलब एक ही पैर रखते रखते हमें जजमेंट्स के साथ जीना, पूरे अनकंफर्टेबल। लोग बाहर फ्रैंकी खा रहे हैं, हम उनको देख के ऐसा सोच रहे हैं मैंने को नहीं खाना है, खाऊंगा तो बाद में मेरा कॉन्शियसनेस गिर जाएगा। यस, लोग बाहर वीकेंड पे पिक्चर देखने जा रहे हैं, हम सोच रहे नहीं 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 नहीं, ये देख लिया तो भाई बाद में भक्ति करने में मजा नहीं आएगी, भूखे में मजा नहीं। तो इन द सेंस हम बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लाइफ में आ चुके, या तो हम उस स्टेज तक आ चुके, एक स्टेज हमने पार कर लिया। अब सेकेंड स्टेज क्या है कि जब आदमी डिवोटी बन जाता है ना, कि मैं भक्त बन चुका हूँ। ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा सा एडवांस हो, पर इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बहुत अच्छा टॉपिक है, मुझे सुनने में बहुत मजा आया था। तो जब एक स्टेज है कि जब हम मतलब बेसिकली कंफर्ट में थे, पर उसको डिवोटीज ने याद दिलाया, समझाया कि तुम अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो, और उसको हम उठा के लेके आए। तो जब हम उठा के लेके आए, हम क्या बन गए, डिवोटी बन चुके हैं। पर अब देखिए, डिवोटी बेसिकली क्या होना चाहिए, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होना चाहिए, पर हम इतने ज्यादा कंडीशनड सोल्ड है, हम इतने ज्यादा ग्रसित आदमी है कि इस मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में भक्त बनने के बाद भी हम कंफर्ट जोन में जा रहे हैं। समझ आया? मतलब ये है कि डिवोटी बनने के बाद भी हम सेटल होने का सोच रहे हैं कि कैसे मैं कृष्ण भक्त सेटल हो जाऊं, बस मैं भक्त बन चुका हूं, मैं सेटल हो गया। यहां भी हम सेटलमेंट का रास्ता ढूंढ रहे हैं। समझ पा रहे? बहुत बहुत फाइनर चीज है। और एक चीज ये मतलब इसमें एक चीज ये बताई जाती है कि जब भक्ति में आना, उसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण मिल चुके,
क्या बताया गया है? मनुष्य नाम सहस्यतु कश्चिद यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम विशेष माम विधि तत्व। जो हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, उसमें से हजारों लोग परफेक्शन के पीछे जाते हैं। उन हजारों लोग में से कुछ 100 लोग होते हैं जो लोग भक्ति का पाठ जान पाते, और भक्ति का पाठ जानने के बाद कुछ गणे कुछ 10-15 लोग या एक लोग बताया गया है श्लोक में होते हैं, एक आदमी ऐसा होता है जो भगवान को जान पाता है। तो हम भक्ति का पाठ तो जान चुके हैं, पर अभी हम भगवान को नहीं जाने। इसमें बहुत सुंदर एक स्टेटमेंट है जो बहुत सुंदर लिखा गया है। Just being in Krishna consciousness and having spiritual life does not mean you are Krishna conscious. This only affords you an opportunity to become a Krishna conscious person. Make a distinction out of it. समझ पा रहे? बहुत सुंदर चीज बताई। ये क्या बता रहे हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में, इस्कॉन में आने से इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भक्त बन चुका हूं या मैं भगवान को परसीव कर चुका हूं। नहीं, मैं आ चुका हूं, उसका मतलब है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि तुम भगवान को जान सकते हो, समझ सकते हो। तुम, उसका मतलब ये नहीं कि तुम भगवान को जान चुके हो। नहीं, हम क्या मानते, बस हम भगवान को जान चुके हैं। हम फेस्टिवल पे मंदिर जाते हैं ना प्रभु जी, हम जाते हैं ना, संडे टू संडे मंदिर जाते हैं, मंदिर में दर्शन करके वापस आ जाते हैं, हो गई हमारी भक्ति। ये बहुत ही ज्यादा गलत कॉन्सेप्ट है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में हर दिन थ्रिलिंग निकलना चाहिए, हर दिन अनकंफर्टेबल निकलना चाहिए। जब हम अनकंफर्टेबल में जाएंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि मैं मटेरियल लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हूँ। जब हम यहाँ पे भी आके सेटल हो जाएंगे कि हाँ चलो दिन में सुबह उठ रहा हूँ 5 बजे, मतलब मैं 4 नियम 16 माला कर रहा हूँ, हो गया मेरा सीन सेट है। नहीं, हाँ प्रभुपाद जी ने बताया कि ये 4 नियम और 16 माला करने से हम भगवत धन जाएंगे, पर प्रभुपाद जी ने आगे के स्टेटमेंट में ये भी चीज लिखी है कि वो 16 माला कौन सी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए, क्या हमारी है। और वो बेस्ट क्वालिटी की कब होगी? जब हम उतने अनकंफर्टेबल सिचुएशन से जाएंगे, उतने हम एडवेंचरस सिचुएशन से जाएंगे। तो जब तक ये फोकस नहीं किया जाता कि मैं मेरे लाइफ में कितने डेंजर्स ले रहा हूँ, कितना एडवेंचर्स ले रहा हूँ, तब तक मैं ये चीज नहीं समझ सकता कि मैं भक्ति में कितना आगे बढ़ रहा हूँ। तब तक मुझे थ्रिलिंग का फीलिंग भी नहीं आने वाला है क्या? और बेसिकली बताया क्या है, जो कंफर्ट जोन है ना, वो इग्नोरेंस का स्टेज है। और पैशन जो है, पैशनेट आदमी, उसके लिए क्या बताया गया है कि वो क्राइसिस का स्टेज लाता है, और गुडनेस वाला क्या करता है, वो क्रिएटिव स्टेज लाता है। जो गुडनेस में आदमी रहता है वो क्रिएटिव स्टेज लाता है। तो हमें क्या करना है, हमें क्रिएटिव बनना है, भक्ति में नए नए चैलेंजेस लाने हमें। और इसमें इससे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जहां प्रभुपाद जी का हो। प्रभुपाद जी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे कि नहीं? कितने लोगों को प्रभुपाद जी की पास्ट लाइफ पता है अमेरिका से पहले? किसी को पता है इधर? कहां थे वो? एनीवन? प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले कहां थे? वृंदावन में थे। वो कौन से मंदिर में थे पता है? राधा दामोदर। तो वो राधा दामोदर मंदिर में अपना जप साधन कर रहे थे। वो अपने लाइफ बेसिकली कंफर्टेबल जी रहे थे। उससे भी पहले चले जाए, उनकी शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, एकदम कंफर्टेबल लाइफ चल रही थी हमारे टर्म्स के हिसाब से, हमारे सो कॉल्ड रिलेटिव्स के हिसाब से। हमारे रिलेटिव्स क्या बताते हैं? शादी कर लो, सेटल हो जाओ, बच्चे हो जाएंगे, साथ साथ उनके पूरे देश में उनकी 7 कंपनी थी। इससे बड़ा क्या चाहिए क्या कुछ? आपके 7 कंपनी है, 2 बच्चे, 2 या 4 बच्चे थे रूपा जी के, शादी अच्छे से है, अच्छे घर में है, वेल सेटल्ड है, सब सीन सेट है। इससे ज्यादा कुछ चाहिए? फिर भी प्रभुपाद जी ने अनकंफर्टेबल लिया। क्यों अनकंफर्टेबल लिया? इसमें एक सीक्रेट बता रहा हूं, याद रखिएगा। जब तक आप अनकंफर्टेबल जोन में नहीं जाएंगे ना, तब तक आप कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं हो पाएंगे। मुझे कृष्ण की जरूरत पड़ेगी कंफर्ट जोन में?
नहीं जरूरत पड़े, क्या जरूरत ही क्यों है, मैं कंफर्टेबल जोन में। इसलिए हमें अनकंफर्टेबल जोन में हमें खुद के जो आलसपन हम जब सेटल हो चुके उससे हमें आगे खींचना पड़ेगा खुद को, और हमें हर बार चैलेंज देनी पड़ेगी खुद को। और ये कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन का बेस है। अगर ये चीज, अगर आप इस्कॉन में टिकना चाहते हैं तो आपको ये डालना ही पड़ेगा दिमाग में, वरना छोड़ दो इसको, सिंपल एज दैट। क्योंकि आप रिफ्लेक्ट कीजिए अपने लाइफ में, आप कितने ज्यादा कैसे थे और अभी कैसे, आपने कितने एडवेंचर्स लिए, कितनी आदतें जो आपकी नहीं थी उसके ऊपर आप, मैं बहुत ज्यादा मैं तो रिलेट कर रहा हूँ, और आप लोगों को अभी बताऊंगा तो आप हंसने वाले हैं। और मेरे से ज्यादा मेरे मदर है इस सेशन में, उन्हें पूछ लीजिए, वो हर दिन मुझे ये चीज बताते हैं कि तू शौक दे रहा है। बिकॉज हम उस अनकंफर्ट जोन में जाना है। जैसे मुझे अगर टॉलरेंस पसंद नहीं है तो मुझे वो टॉलरेंस का जो हैबिट है, अगर मेरे भक्ति के लिए अनुकूल है तो मुझे वो लेना है, कुछ भी करके सहन करना है। उस अनकंफर्ट जोन में जहां मेरा नेचर मुझे साथ नहीं दे रहा है तो हमें नेचर से विरुद्ध जाना है। बिकॉज ये चीज समझनी पड़ेगी कि नेचर क्या है। ये नेचर मेरा बना है मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स के नेचर्स को कंपाइल कर दे, ये मेरा ओरिजिनल नेचर नहीं है। That's why तो मैं इस नेचर को छोड़ पा रहा हूं, वरना मैं क्यों छोड़ पा रहा हूं। या जो बहुत ज्यादा सबटल है उसे हम अभी तक नहीं टच कर पा रहे, वो भी टच करेंगे। हरे नाम ऐसी चीज है, वो सबटल से सबटल चीज तक जा सकती है, वो मंत्रा है, महामंत्र है, वो जाएगी। अभी तक हम नहीं चढ़ पा रहे, पर हम करेंगे। अगर मैं अभी सेटल हो जाऊंगा, मैं कंफर्ट जोन में चला जाऊंगा, मैं नहीं भक्ति में आगे बढ़ पाऊंगा। मुझे ऑस्टेरिटीज करनी पड़ेगी, मुझे कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा लेना पड़ेगा, वरना मैं भक्ति को साइड में रख दूंगा और अपनी मटेरियल लाइफ में उसको आगे बढ़ूंगा। क्योंकि माया देवी हमको डे बाय डे, दिन भर दिन हमें चैलेंजेस दे रही है। दे रही कि नहीं दे रही? कभी बॉस की गाली, कभी बॉस के प्रोजेक्ट्स, दे रही कि नहीं दे रही? कभी अचानक से मदर ने फोन कर दिया, हॉस्पिटल में तेरे पिताजी को ऐसा हो रहा है, चैलेंज है। कभी फाइनेंशियल इश्यू, जैसे मैं बात कर रहा था, नाम नहीं लूंगा, एक भक्त से, वो बता रहे थे कि उनके घर से फोन आ रहा है, उनको एक उपवास करना है। जबरदस्ती उनको उपवास दिया, एक चैलेंज है। अब भक्ति में आने के बाद आप डेमिगॉड्स के उपवास नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण सर्वस्व है। अब जब मैं जड़ में पानी दे रहा हूं तो क्या मुझे पत्ते में पानी देने की जरूरत है? है क्या जरूरत? हर पत्ते को, जैसे मैं अभी खाना खा रहा हूँ, मैंने मुख को खाना खिलाया, क्या मेरे हाथ को खिलाने की जरूरत है? ऐसा हो गया कि यहाँ से मैंने खाना खाया, मेरा हाथ तो पतला होते जा रहा है एकदम। कैसा लगेगा? पैर पतला होते जा रहा है, पैर बोल रहा है मेरे को खाना नहीं खिला रहा। ऐसा होता है क्या? तो क्या वो इंद्र, क्या वो काली माता, क्या वो दुर्गा माता, क्या वो जो भी वायु देव, ये देव वो देव, क्या वो लोग भूखे मरने वाले हैं अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो? नहीं। तो ये एक चैलेंज है, चैलेंज है कि नहीं है? आप देखिए, अभी हम जो अभी सॉन्ग पढ़े उसमें कितना सुंदर तरीके से बताया। सबसे पहले चैलेंज था कि वूम में थे, तब सबसे बड़ा चैलेंज था, तब भगवान की याद है। फिर हम आ गए किसमें, कि मैं बच्चा बन गया। अब बच्चा बन गया तो मेरे को इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो एक चैलेंज हुई ना, कंफर्ट जोन में चला गया, गोदी इतनी कंफर्टेबल लग रही थी। यस। फिर क्या हुआ? फिर मैं और थोड़ा बड़ा बना, तब मैं थोड़ा पढ़ाई किया, लोगों के साथ खेलने लगा, फिर से मैं बिजी हो गया, फिर से मैंने भगवान को याद नहीं किया, वो भी एक चैलेंज बनी। फिर माया देवी ने क्या चैलेंज दिया? फिर माया देवी ने चैलेंज दिया कि यहाँ वहां घूमो, बड़े एडवेंचर जाओ, दुबई में इतना सुंदर फन वर्ल्ड है, तुम अगर वहां पहुंचे नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे। वहां इतनी खतरनाक मजा है, जीवन पूरा खत्म होने वाला है उस फन वर्ल्ड में। अगर गए नहीं तो बस इससे ज्यादा सुख जीवन में मिलेगा ही नहीं। चैलेंज है ना। मुझे अरे अभी तक ये नहीं समझ आता कि माइंड हमारा कितना एजिटेट करता है। हमें सोचिए कि जो भी चीज के लिए हम एस्पायर करते हैं उस चीज को हम लाइफ लॉन्ग कभी नहीं लेते। आप ये एस्पेक्ट को सोचिएगा कभी भी।
जैसे कि मेरा जो टंग है वो एस्पायर कर रहा है, मुझे कुछ भी करके वो नई जो स्वीट आई है वो स्वीट को ट्राई करना है। वो बहुत सुंदर आइटम दिख रही है खाने की, वो ट्राई करना। क्या वो खाने के बाद वो मुझे देखो, वो ऊपर से कभी कभार तो हमें वो रिग्रेट दिलवाता है कि यार कितने पैसे डुबा दिए मैंने इसके पीछे। दे रहा है ना। तो माइंड इसलिए क्या बताया गया है, चैतन्य चेतामृत क्या बोलता है, क्या कहता वो श्लोक, भूलिया जीव भोग वांछा करे निकटस्थ, हाँ ये मैं थोड़ा सा आगे का लाइन बोल रहा हूँ, सेकंड लाइन उसका पार्ट ये है, भूलिया जीव भोग वांछा करे निकटस्थ माया तेरे झपटे तेरे। जीव करके कुछ आगे है, मैं बोल रहा हूँ इन द सेंस इस श्लोक में ऐसा बताया है कि जीव और माया मतलब कृष्ण और माया दोनों साथ में है। हम पहले कृष्ण के साइड देख रहे थे जब हमारा माँ के कोख में थे, देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, बताया ना श्लोक में कि हम तब प्रे कर रहे थे भगवान से कि हे भगवान इस, क्योंकि आप सोचिए इससे ये समझने से पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, 2 मिनट। अच्छा वो वीडियो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग ग्रुप से चेक कर लीजिएगा। बेसिकली ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जो हम हैप्पी बर्थडे बनाते हैं ना वो हैप्पी है ही नहीं। पता है ना, किसको पता है, कौन मानता है कि बर्थडे जो है हैप्पी है ही नहीं? कोई एक्सप्लेन कर सकता है कैसे हैप्पी नहीं है? जब वो वीडियो मैं बाद में शेयर कर दूंगा। हाँ तो बात सही है, उसमें ये बताया गया है, श्रीमद् भागवतम ऐसा एक्सप्लेनेशन देता है कि हम 9 महीना एक ही रूम में रहते हैं, वो रूम पूरा का पूरा काला रहता है, अंधेरा रहता है, ऊपर से उस रूम में हमें उल्टा टंगाया जाता है, अपसाइड डाउन, और वो भी बांध के टांगते हैं। तीसरी बात ऐसी बताई जाती है कि उस टाइम पे जो अगर माँ को खट्टा खाने का इच्छा होता है तो उसकी खटास का जो दर्द है, जलन है, वो हमें होती है, माँ जो खाते हुए हमें जबरदस्ती खाना पड़ता है। ऊपर से जो हमारे हर एक पेट में जो डाइजेस्टिव कीड़े रहते हैं वो कीड़े हमें काटते हैं, वो हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। ऊपर से आप हिल नहीं सकते, आपको पूरी तरह से टाइट पैक किया गया है, आपके पास थोड़ा सा भी स्पेस नहीं कि आप थोड़ा सा हिल पाए। दैट्स व्हाई जो बॉय रहता है, बोल माँ खुश होती है कि बॉय ने लात मारी, वो खुशी नहीं है, उसकी तड़पन है। जैसे भागवतम बताता है कि वो निकलना चाह रहा है इस, क्योंकि वो धीरे धीरे उसका इंटेलिजेंस ग्रो हो रहा है, वो समझ पा रहा है, उसको उस टाइम पे उसके सारे पास्ट लाइफ याद होते हैं। जब तक वो माया में नहीं आता है, जब तक वो मटेरियल वाले में नहीं आता, तब तक वो कुछ बुरा नहीं होता है। श्लोक में लिखा गया ना, देखा हमने, वो भगवान को पूरी तरह से प्रे कर रहा होता है। लास्ट 2 महीना 1 महीना भागवतम ऐसा करता है कि वो इंटेंस प्रेयर करता है, हे भगवान बस निकाल दो इस जंजाल से, मैं तड़प चुका हूँ, खत्म है मेरा सीन, मैं बहुत ज्यादा मुझे इरिटेशन हो रही है यहाँ से। क्योंकि आप लिटरली समझिए, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए सिर्फ 1 घंटा, पूरा बड़ा रूम होगा अच्छा खासा, आपको अंदर पूरा घूम फिर सकते हो, पूरे रूम में पूरा अंधेरा कर दूंगा बस, और आपको वहां रहने के लिए कुछ चीजें नहीं दूंगा, और ऊपर से बाहर से मैं बायोगैस डालता रहूंगा जिससे आपके बॉडी में जलन होगी। क्या रह पाएंगे आप 1 मिनट? उस सिचुएशन में हमें जबरदस्ती रहना पड़ता है, और उसको हम क्या मानते हैं? हैप्पी बर्थडे। अब बोलेंगे हम हैप्पी बर्थडे। सो बेसिकली हैप्पी बर्थडे हमें नहीं बोलना चाहिए, हैप्पी बर्थडे उन लोगों को बोलना चाहिए जो लोग भक्ति में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके, उनको हमें विश करना चाहिए, बिकॉज उनका जन्म सार्थक हुआ है। हमारा जन्म तो सार्थक ही नहीं हुआ है, हम तो अभी तक रियलाइज ही नहीं कर पाए कि किस अनसर्टेनेस में, किस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में मैं जी रहा हूं। मैं इस चीज को अभी तक रियलाइज नहीं कर पाया हूं। कर पाए क्या हम? कौन बोल सकता है कि मैं कर लिया हूं? कोई नहीं बोल सकता। तो हम तो लायक ही नहीं हैप्पी बर्थडे के। कौन से हैप्पी बर्थडे के लायक हो? कैसे बर्थडे के लायक है? बिल्कुल लायक नहीं है। आप हो सकते हो, क्षमा कर दीजिएगा अगर किसी को ऑफेंसिव लगा हो, तो मैं नहीं हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ उस हैप्पी बर्थडे के लायक, कि उस बर्थडे की खुशी के भी लायक। क्योंकि मैं तो अभी भी इल्यूजन में चल रहा हूँ।
अभी भी मैं उसी इल्यूजन में चल रहा हूँ कि काश कभी मैं कंफर्ट हो जाऊं। भक्ति में आने के बाद में मैं सोच रहा हूँ कहीं मुझे कोई पोस्ट दे दे, यूथ प्रीचर बन जाओ, बस मेरे 50-100 हज़ार फॉलोअर हो, लाइफ सेट। बस ऐसे लेक्चर दूंगा, बढ़िया प्रसाद खाऊंगा, रात को सो जाऊंगा, सुबह मंगला आरती करूंगा, लाइफ सेट है, सीन सेट है। हम अभी भी ऐसा एस्पायर कर रहे हैं। मैं तो कर रहा हूँ, आप पता नहीं। सो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जब तक हम खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में, चैलेंजेस में डालेंगे नहीं, तब तक हम रियल ट्रूथ को परसीव नहीं कर पाएंगे। जब तक हम शास्त्रों का, जब तक हम गुरु वैष्णव का संग नहीं लेंगे, तब तक हम रियलिटी से बहुत ही ज्यादा दूर रहेंगे। और हम थे भी। और जब तक भक्ति में आने के बाद भी हमारा हर एक दिन नया नया चैलेंज नहीं होगा, हर एक दिन हमें ऐसा फील नहीं होगा कि भाई मैं कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ, तब तक हम रियलिटी से बहुत दूर भाग। सो दैट मिसिंग शुड एवरीडे होना चाहिए। तब मैं वो माला के लिए मेरी सीरियसनेस बढ़ेगी। तब मुझे सुबह जपा सेशन में आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तब मुझे वो शाम के भगवत गीता सेशन में आने के लिए कोई, क्योंकि मुझे ऐसी लालसा है कि मेरे पास अभी ज्ञान नहीं है, मैं भगवत गीता पूरा दिन नहीं पढ़ पाया। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर बोले, मेरी पूरी जिंदगी निकल चुकी है, अब मैं क्या करूं। ऐसी जो तड़पन है वो हमारे अंदर नहीं है। अभी मेरा चैंटिंग अभी फर्स्ट क्लास नहीं हो रहा है। मेरे चैंटिंग के बाद, ओम प्रभु जी के लेक्चर के बाद खत्म हो जाता है मेरा दिमाग। कहां चला जाता है इंटेलिजेंस मुझे भी नहीं पता है। वो एक माता जी को देखता हूं, अंदर मेरे अंदर लड्डू फूटने लगते हैं कि चलो मैं उनको इम्प्रेस करने चलूं। वो एक प्रभु जी को, जो माता है उनके लिए, जो एक प्रभु जी को देखता हूं तो मैं बाल ठीक करने लगती हूँ। है, सबके चैलेंजेस है, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर ही चैलेंज है। बॉयज के अंदर, माता जी के अंदर भी है, क्योंकि ये बताया गया है कि ये सबसे बड़े चैलेंजेस है लाइफ के। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जीवन भर रखना होगा। और ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्या है? जब मैं रात को 12 बजे सो रहा हूँ फिर भी मैं सुबह 4:30 बजे उठा, ये अनकंफर्टेबल है। और ये किसके लिए मैंने लिया? कृष्ण के लिए लिया। क्या वो नहीं दिख रहे? क्या अंधे हैं वो? अगर मैंने किसी माता जी से प्रेम किया, उनके लिए रात को 12 बजे उठ के मैंने उनको हैप्पी बर्थडे विश किया, क्या वो इसको एडमायर नहीं करेंगे? क्या वो खुश नहीं होंगे इस चीज के लिए? क्या वो पक्का होंगे वो? अगर मैंने मेरी माँ को देखा कि मेरी माँ ने पूरा दिन परिश्रम किया, रात को जाके मैंने उनके पैर दबाए, क्या वो खुश नहीं होने वाले? उनको पता है कि पूरा दिन इसने भी काम किया है, पर इसको कितनी चिंता है मेरी। तो वैसे ही भगवान को क्यों नहीं पता चलेगा जब वो खुद ही एक सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, उनसे हम निकले हैं। उन्हीं की वो माता है जिनके लिए हम इतना प्रेम कर रहे हैं, उन्हीं की वो पुत्र है जिनके लिए हम इतना बोझ के पीछे भाग रहे हैं। क्यों हम इस रियलिटी को समझ नहीं पा रहे? समझ आ रहा है ना? That's why we have to be in uncomfortable situation. और इसलिए मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये है कि हम एक स्टेज पे तो आ चुके हैं कि अच्छा हम अभी भक्त बन चुके हैं, पर क्या वो भक्त बनना ही है? बस हो गया? अच्छा, मतलब यहाँ वो बोलते हैं ना पीके में, लग गया पीछे कप्पा कि आप बन गए कृष्ण भक्त, हो गया? नहीं, अभी बहुत कुछ एस्पिरेशंस बाकी। इसलिए मैं ये चीज बोलता हूँ हर बार कि ये मेरे हिसाब से, मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस, वैसे मैं इस लेक्चर को देने के लायक भी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ, पर फिर भी मैंने जहाँ तक सोचा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रियलाइजेशन ऐसा है, मतलब मेरा कोई रियलाइजेशन नहीं है, बच्चों जैसा है, पर फिर भी मैं जो चीज समझ पाऊँ कि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करते ना, तब तक हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों हुआ ऐसा? क्यों मैं गिरा? क्यों मोबाइल में मैंने गलत चीज देख ली?
क्यों मैं वहाँ मेरे एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाया? क्यों मुझे भगवान के लिए भगवान का नाम लेने की इच्छा नहीं हो रही है? क्यों मैं अननेसेसरी किसी के पीछे समय बात करने में डाल रहा हूँ? क्यों मैं उस चीज को कंट्रोल नहीं कर, क्यों मैं इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ? ये हमें हर मोमेंट पे क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी हम रियलिटी तक पहुंच पाएंगे, तभी हमें इच्छा होगी। क्योंकि जब हमारे क्वेश्चंस होंगे तब तो भगवान सोचेंगे कि नहीं, अब इसको आंसर देने का समय आ चुका है, क्योंकि ये बहुत डेस्परेटली प्रयास कर रहा है। समझ आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ? ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, नो मतलब मैं कुछ हायर स्टेज के ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर से, और आप अभी नीचे खींच रहे खुद को। मैंने मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ। स्पेशली बोलना नहीं चाहिए, क्षमा कर दीजिए अगर यूट्यूब पे लेक्चर जाएगा तो। पर चैतन्य चरण प्रभु के लेक्चर के टाइम पे मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम पुणे में यहाँ पे अटेंड किया था उनका लेक्चर, फर्स्ट टाइम फेस टू फेस। वैसे मैं ऑनलाइन में करता था, पर ऑनलाइन में क्या हमारे पास फैसिलिटी रहती है कि हम पॉज करके उसको फिर से सुने, और 2-3 बार सुनने के बाद मुझे समझ आ जाता है। पर जब फर्स्ट टाइम लाइव सुने, तो लाइव में तो हम प्रभु जी को ऐसा नहीं बोल सकते ना, प्रभु पॉज, रिवाइंड, फॉरवर्ड हम बोल नहीं सकते उनको। तो उस टाइम पे मुझे रियलिटी में रियलाइज हुआ, तब से मैं ये चीज सोच रहा हूँ लेक्चर देते समय कि क्या मैं पब्लिक तक पहुंच पा रहा हूँ, क्या मेरे लैंग्वेज, क्योंकि मेरे को क्या हो पता है, लिटरली मुझे यहाँ पे पेन हो रहा था, यहाँ और यहाँ पे। मैं खुद को उनका, क्योंकि उनका इंग्लिश भी बहुत हाई है और वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं, बहुत सुंदर है। मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उनको सुनता हूँ उनके लेक्चर्स भी। पर इतना ज़्यादा वो ऊन पड़ांग यहाँ वहाँ कनेक्शन ये वो है, तो मैं जस्ट मेरे ब्रेन को उनके पेस की तरह खींचने का प्रयास कर रहा था कि इसको ये रिलेट करना है, उसको तो एट द एंड जब उन्होंने पॉज किया 2-5 मिनट के बाद कि सब समझ आया, तो मैं ऐसा था, ओह क्या हो गया मेरे साथ। तो आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है ना, मतलब समझ ऐसे बहुत स्पीड में नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत स्पीड में जाऊँ। इन द सेंस आज का बेसिक्स है, आज मैंने बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, अभी लेक्चर खत्म हो चुका है, 2:30 बज चुके, तो आज मैं बहुत ज़्यादा मतलब डेप्थ नहीं गया हूँ इस टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रयास करेंगे कि इसमें थोड़ी सी एक्टिविटीज़ डालें, थोड़ा सा फन डालें, एक्टिविटीज़ करेंगे, थोड़ा सा आपके तरफ से भी इनपुट्स और वो सब लेंगे। तो मेरी इच्छा है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो लोग इसको थोड़ा सीरियसली अटेंड कर पाए। तो आज का जस्ट बेस था, समराइज हम करेंगे, और साथ में मेरे पास एक फॉर्म है जो मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, और अभी यहाँ पे जूम में भी शेयर कर देता हूँ। ये फॉर्म बेसिकली कुछ नहीं है, जस्ट ये इस चीज़ का है कि आपके क्या कमेंट्स है या फिर सजेशंस है लेक्चर के रिगार्डिंग, और दूसरा कि क्या क्वेश्चंस है। इसमें नाम नहीं लिखना है, इसमें ना नाम लिखना है ना ही नंबर लिखना है, कुछ नहीं। एक ब्लैंक से आपका है सजेशन फॉर्म, और आपको जो मन में इच्छा हो पूछ सकते हैं, उसमें डाउट्स लिख सकते हैं, आपके क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और आपके सजेशंस भी क्लास के ऊपर दे सकते हैं। और जो लोग नहीं सुन पाए यूट्यूब पे सुन के वो लोग दे देंगे। तो मैं इसको अभी जूम में शेयर कर देता हूँ, या फिर मैं रवि प्रभु को कर देता हूँ, आप थोड़ा जूम में शेयर कर दीजिए। ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।